नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं पूजा चौधरी। स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर क्लास विद एक्स्ट्रा नॉलेज में। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट हम कुछ लिब्रे ऑफिस कैल्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को जो है वो आज हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और वो भी प्रैक्टिकल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो कलेक्ट करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर हमारे पास टोटल जो है वो 15 क्वेश्चंस हैं। पहले 15 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट सीरीज में जो है वो हम और क्वेश्चंस जो है लेके आएंगे। तो यहाँ पे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है स्टूडेंट कि अगर आप कैल्क की किसी सेल में कोई पैराग्राफ या टेक्स्ट एंटर करते हैं तो जनरली क्या होता है कि जब हम कुछ भी टेक्स्ट के अंदर सेल के अंदर लिखते हैं, जैसे चीज को अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क में समझते हैं, तो उसको थोड़ा जूम कर लेते हैं एप्लीकेशंस को। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास ये सेल है। अब इस सेल के अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जो है वो हमने चलो यही टाइप किया लिब्रे ऑफिस कैल्क। एंड जैसे ही हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क के बाद यहाँ पे टाइप किया एप्लीकेशन, तो हुआ क्या, अगर हम एंटर करेंगे तो हमें जो कंटेंट है वो इस तरीके से दिखाई देगा कि जो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसके बाद एप्लीकेशन है, वो देखने पर ऐसे लगेगा कि एप्लीकेशन जो है वो बी कॉलम के अंदर है, लेकिन बी कॉलम के सेल के अंदर नहीं है। ये पूरा कंटेंट एक ही के अंदर है। तो एक के अंदर लाने के लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि सेल का साइज तो छोटा होता है, उसमें लिमिटेड कंटेंट ही आ सकता है। तो हम एक क्या कर सकते हैं, उसी सेल के अंदर जो है पैराग्राफ चेंज कर देते हैं उसका। और पैराग्राफ चेंज करने के लिए ही यहाँ पर आपको शॉर्टकट की पूछी गई है कि कंट्रोल के साथ आप कौन सी की का यूज करते हैं। तो अगर आपको इसी सेल के अंदर पैराग्राफ अभी चेंज करना है तो आप कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अपने सेल पर जाइए, यहाँ पे F2 करिए दोबारा से, और एप्लीकेशन से पहले यहाँ पे क्या करते हैं, कर्सर रखकर हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ जो है वो एंटर कर लेते हैं। ये देखिए मैंने जैसे ही कंट्रोल एंटर किया, क्या हुआ, कैल्क के पास से जो टेक्स्ट था वो खिसक के नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि वो अगली लाइन में खुद यहाँ पे कन्वर्ट हो गया अपने आप। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा गया, देखिए एडजस्ट हो गया ऑटोमेटिक। अब आप इस सेल में कुछ और भी लिखें तो सिंपल बस यही काम करिए कि वहां पर कंट्रोल के साथ जो है वो एंटर कर लीजिए। तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, हर बार एक नया पैराग्राफ जो है, नई लाइन जो है वो बनती जा रही है। तो इसका आंसर है आपका एंटर। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम सेल के अंदर जब हमें नया पैराग्राफ या लाइन बनानी हो तो हम कंट्रोल के साथ एंटर की जो है वो प्रेस करते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब हम अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो सेव करते टाइम उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो उसका एक्सटेंशन होता है .ods। अगर आपको एक्सटेंशन ना पता हो इसका तो आप सिंपल ही करें, अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क की विंडो पे जाकर फाइल में जाकर यहाँ पे आप अपनी फाइल को जो है वो सेव कर लीजिए एक बार। सेव जैसे ही करेंगे आप, सेव करने के बाद आप यहाँ पे जब सेव करने वाले सेव डायलॉग बॉक्स पे आएंगे आप, तो सेव डायलॉग बॉक्स में देखिए सबसे पहले तो फाइल का नाम आपसे पूछेगा, फाइल का नाम, उसी के नीचे आपको यहाँ पे दिया गया है सेव एज टाइप, यहाँ पे लिखा हुआ है .ods। ये क्या है, ये फाइल का एक्सटेंशन है। तो आप इस तरीके से यहाँ से अपने कैल्क एप्लीकेशंस की जो एक्सटेंशन है उसको यहाँ से पता कर सकते हैं। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फॉर्मूला हमेशा सिंबल से शुरू होता है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब भी आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई फंक्शन या फॉर्मूला लगाते हैं सेल पे, तो वो हमेशा किस सिंबल से शुरू होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर है इक्वल, क्योंकि जब भी आप कैल्क में कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो हमेशा इक्वल से शुरू होगा। देखिए प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सिंपली एक फॉर्मूला समझते हैं और इक्वल के साथ समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने फंक्शन लगाया सम ब्रैकेट, या आप सिंपल करो कि यहाँ पे मैंने जो है वो दो नंबर जोड़ने हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने 24 प्लस 50 को जो है वो जोड़ना है, और इतना लिखने के बाद हमने यहाँ पे एंटर मार दिया। आप जैसे ही एंटर करोगे देखो आपको रिजल्ट क्या मिला, सेम वही 25 प्लस 50 जो लिखा था वही आ गया, लेकिन मुझे जोड़कर नहीं दिखाया। उस चीज को जोड़कर इसलिए नहीं दिखाया, जब तक आप इक्वल नहीं लगाते हैं किसी भी फंक्शन में, किसी फॉर्मूला में, तब तक वो फंक्शन जो है वो फंक्शन के तरीके से काम नहीं करता। अब देखिए इसी में अगर मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दूं स्टार्टिंग में जाकर और एंटर मार दूं, तो क्या होगा, जो 25 और 50 है वो ऑटोमेटिक क्या हुआ, उसने जोड़ के दिखा दिया। तो आप कोई भी फंक्शन लगाएं लिब्रे ऑफिस में
उससे पहले आपको यहाँ पे इक्वल लगाना कंपलसरी है। अगर आप इक्वल नहीं लगाएंगे तो आपको रिजल्ट जो है वो शो नहीं होगा, इसीलिए आंसर हमारा यहाँ पे है इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। अब यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो है वो दो टाइप के सेल रेफरेंस होते हैं, एक होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस और एक होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब यहाँ पर सेल रेफरेंस है क्या और इनका क्या यूज होता है। जो सेल रेफरेंस होते हैं आपके, सेल रेफरेंस का काम ये होता है कि फॉर्मूलाज को कॉपी करते टाइम जो आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है उसका एड्रेस ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, लेकिन जो हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है, अगर हम किसी फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो सेल रेफरेंस जो होता है उसका एड्रेस कॉपी पेस्ट नहीं होता है। अब कैसे है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपके आंसर में दिया गया है 2, तो दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये आप याद रखिएगा। एक होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, एक होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और एक होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। ओके, दो होते हैं। अब समझते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं। जैसे मान लेते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या करना होता है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में आपका सेल एड्रेस चेंज ना हो इसके लिए आपको सिर्फ डॉलर का साइन लगा के लॉक करना होता है। कैसे करना होता है, जैसे रिलेटिव सेल रेफरेंस को समझते हैं सबसे पहले। जैसे यहाँ पे मैंने दो नंबर लिए और इन नंबरों को मुझे जोड़ना है, तो सिंपल मैंने इधर अपना फंक्शन लगाया सम का और इन दो सेल को लिया और यहाँ पे एंटर कर दिया। नॉर्मली यहाँ पे दोनों नंबरों का जो भी जोड़ हो रहा है वो यहाँ पे हमें शो कर रहा है। अब अगर मैं इस सेल को कॉपी करूं, जैसे जहां पर हमारा रिजल्ट आया है, अगर हम F2 करके देख लेते हैं, यहाँ पे इसका एड्रेस है A4 एंड यहाँ पे A5, ये हमारा क्या है, ये एड्रेस है। तो अगर मैं इस सेल को कॉपी करूं, जैसे यहाँ पे आकर हमने इस सेल को कॉपी किया और इस वाले सेल एड्रेस पे जाके हमने इसको करा दिया पेस्ट, हो गया। यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 0। 0 इसलिए आ रहा है कि उसका सेल का जो एड्रेस है वो चेंज हो गया ऑटोमेटिक। देखिए फंक्शन वही लगा हुआ है पूरा का पूरा, सिर्फ यहाँ पर A4 और A5 था, यहाँ पे B6 और B7 हो गया। रेंज भी दिख रही है हमें। तो ये क्या है, ये है रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव का मतलब है अगर हम फॉर्मूला को जो है कॉपी पेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, वो उसका सेल एड्रेस बदल जाता है, जैसे यहाँ बदल गया। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट की बात करते हैं, अगर आप चाहते हो कि ये एड्रेस जो है वो चेंज ना हो तो हम क्या करेंगे, उसको एब्सोल्यूट कर देंगे। एब्सोल्यूट कैसे करेंगे, एब्सोल्यूट के लिए आपको अपने कॉलम और रो से पहले जो है वो यहाँ पे एक एंड ऑपरेटर का सिंबल लगा देना है। जैसे यहाँ पे मैं चाहती हूँ ये वाला सेल एड्रेस बदलना नहीं चाहिए, ये A6 वाला, तो आप यहाँ पे करो A से पहले जो है अपने कीबोर्ड पे जाके जो है वो यहाँ पे डॉलर का साइन लगाओ और ये 4 से डॉलर का साइन, एंड हमने सेकंड वाले में भी 4 से पहले और 5 से पहले डॉलर का साइन लगा दिया, हो गया। अब यहाँ पे सेम चेक कर लो आप एक बार, एड्रेस वही है A4 एंड A5 डॉलर के साइन के साथ। अब इसको कर लेते हैं हम कॉपी पेस्ट, जैसे हमने पहले वाला किया था कॉपी और इधर जाके कर दिया हमने पेस्ट, यहाँ पे हमने किया पेस्ट, हुआ पेस्ट। अब आप F2 करके देख लो इसका, इसका क्या इसका सेल एड्रेस जो है वो चेंज हुआ, नहीं हुआ, अभी भी A4 और A5 ही आ रहा है। मैं किसी भी सेल में रखूं इस चीज को, मैंने यहाँ ना लेकर मान लेते हैं किसी अलग एरिया में रख लिया, मान लें यहाँ रख लेते हैं, लेकिन उस सेल का एड्रेस जो है, जैसे यहाँ पे आकर हमने इस एरिया में रख लिया, यहाँ देखिए क्या होगा, आपके सेल का एड्रेस कभी नहीं चेंज होगा, आप किसी भी सेल एड्रेस पे रख लो उसको जाके। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास दो टाइप के सेल रेफरेंस होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। याद रखिएगा एक्सेल में 3 होते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस और मिक्स्ड सेल रेफरेंस। यहाँ पे मिक्स्ड सेल रेफरेंस नहीं होता है, तो इसीलिए आपका आंसर है 2। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपका, यदि फॉर्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस है, पूछा जा रहा है कि अगर हमारा फॉर्मूला कॉपी करने पर उसका सेल एड्रेस चेंज हो जाता है तो हम वहां पे कौन सा उसको एड्रेस कहेंगे, तो हम उसको कहेंगे रिलेटिव सेल एड्रेस, जो अभी हमने करके देखा, तो ये उसका सेल एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम कितने रो और कितने कॉलम होते हैं, तो आंसर है आपका 10,48,576 रोज एंड कॉलम होते हैं आपके 1024। अगर आपको देखना हो प्रैक्टिकली तो सिंपल आप कंट्रोल के साथ जो है वो डाउन एरो की प्रेस करिए, आप सबसे लास्ट वाली रो पे पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ही कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस किया अपने कीबोर्ड से,
देखिए लास्ट रो हमारा क्या दिखा रहा है, 10,48,576। और अगर आपको टॉप पर फिर से पहुंचना हो तो कंट्रोल के साथ अप एरो जो ऊपर की तरफ साइन कर रहा है उस पे आप यहाँ पे उस की को प्रेस करिए तो आप फर्स्ट में पहुंच जाएंगे। सेम अगर आप चाहते हो कि आपको ये पता करना है कॉलम कितने होते हैं, तो कॉलम जो है उनके लिए हम कंट्रोल राइट एरो करेंगे। तो हमने यहाँ पे जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल राइट एरो किया, आपका यहाँ पे कॉलम लास्ट दिखा रहा है AMJ, लेकिन लास्ट कॉलम तो AMJ है, बट ये कैसे पता चलेगा कि नंबर में 1024 ही है। यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप एक फंक्शन लगा के देख लो। फंक्शन है हमारा इक्वल कॉलम, क्योंकि हम कॉलम की बात कर रहे हैं, ओपन ब्रैकेट शिफ्ट के साथ एंड क्लोज ब्रैकेट शिफ्ट के साथ, देन एंटर। देखिए यहाँ पे हमारा क्या लिखकर आ रहा है, कॉलम नंबर 1024, यानी कि यहाँ पर हमारी रो जो है वो 10,48,576 होते हैं और कॉलम कितने होते हैं, 1,024 होते हैं। तो इस तरीके से हम कैल्क के अंदर कॉलम और रोज जो है वो पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम कितनी वर्कशीट होती हैं। तो आपको यहाँ पे जो है मैक्सिमम आप 10,000 वर्कशीट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए शीट 1 खुली है, ये वर्कशीट है, तो यहाँ पे हम जो मैक्सिमम है वो 10,000 तक ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स का मतलब, सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स का मतलब ये है जैसे सेल के अंदर कलर लगाना, सेल के अंदर नंबर या कोई भी टाइप के फॉर्मेट लेना, तो उनके लिए शॉर्टकट की आपकी है कंट्रोल+1। अगर मैं किसी भी सेल में अपना कर्सर रखूं और वहां पर जाकर जो है वो कंट्रोल+1 अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दूं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पर हमारा जो है वो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स जो है वो ऑटोमेटिक अपने आप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे ही हम अपने कीबोर्ड के थ्रू कंट्रोल+1 जो है वो करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने जो है वो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें आपको यहाँ पे देखिए कैटेगरी मिल रही है कि आपको किस टाइप का फॉर्मेट लगाना है, परसेंटेज, नंबर, करेंसी। फॉन्ट की बात कर लें तो यहाँ पे फॉन्ट वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का इफेक्ट लगा सकते हैं, उनकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं और सेल को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स है जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+1। नेक्स्ट है, वर्कशीट में जाने के लिए किस की को प्रेस करेंगे। जैसे अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क वर्कशीट पर काम कर रहे हैं और आपने एक से ज्यादा शीट जो है वो ओपन कर रखी है, जैसे यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करके हमने यहाँ पे 3 शीट्स जो है वो ले ली। अब अगर आप अभी 3 शीट पे हो और आपको फर्स्ट या सेकंड पर बैक पीछे वाली शीट पे जाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कंट्रोल+पेज अप, यानी कि अगर मैं शीट 3 से शीट 1 या 2 पे आना चाहूँ तो सिर्फ मुझे अपने कीबोर्ड से जो है वो कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पेज अप करेंगे, ये देखिए 2 पर आ गए और 1 पे आ गए, तो यहाँ से क्या हो रहा है, आप ऑटोमेटिक शीट पे मूव कर रहे हो। अगर मैं पेज डाउन करूँ तो मैं बैक जाऊंगी, यहाँ पे अगर मैं पेज अप करूँ तो मैं बैक जाऊंगी शीट पे, और पेज डाउन करूँ तो आगे जाऊंगी। तो यहाँ पर हमारी ये शॉर्टकट की है। नेक्स्ट है, कैल्क प्रोग्राम में एक सेल का टेक्स्ट किस जगह पर दिखाई देता है। तो आंसर है आपका फॉर्मूला बार। याद रखिएगा, सेल के टेक्स्ट का मतलब ये है कि सेल के अंदर टेक्स्ट ही नहीं, आप फॉर्मूला, फंक्शन है, जो कुछ भी लिखते हैं वो पूछा जा रहा है कि आपको कहाँ पर दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है फॉर्मूला बार पर। जैसे अगर हम इस सेल के अंदर कोई भी टॉपिक टाइप करते हैं, तो जब हमें यहाँ पे देखना हो तो सेल के अकॉर्डिंग आपको वो जो है वो फॉर्मूला बार पे दिखाई देता है। देखिए ये हमारी फॉर्मूला बार है, तो आप जब भी सेल के अंदर कुछ भी टाइप करते हैं वो आपको कहाँ पे शो होता है, फॉर्मूला बार पे। तो इसका आंसर है आपका फॉर्मूला बार। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस में कैल्क में लास्ट कॉलम का नाम है। तो अभी हमने देखा लास्ट कॉलम हमारा AMJ है। आप सिंपल कंट्रोल के साथ राइट एरो यूज करके देख लें, लास्ट कॉलम हमारा AMJ है। और अगर नंबर में पूछा जाए तो 1024 जो है वो आपका लास्ट कॉलम है। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सेल में डेट और टाइम की शॉर्टकट की क्या होती है। तो अगर आपको यहाँ पे कैल्क के अंदर शॉर्टकट की के थ्रू अपने एक्सेल की सेल में डेट और टाइम ऐड कराना हो, तो उसकी 2 शॉर्टकट की होती हैं। एक होता है कंट्रोल सेमीकोलन और एक होता है कंट्रोल+shift+कॉलन। यूज करके देख लेते हैं। हम अपने कीबोर्ड से जैसे ही कंट्रोल कॉलन प्रेस करते हैं, मैं यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल कॉलन प्रेस किया, देखिए यहाँ पे क्या ऐड होके आ गई, यहाँ पे ऐड हो गई, आ गई डेट, यानी कि जो करंट की डेट चल रही होगी आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग वो आपको शो करा देगा। अगर हम टाइम भी लेना चाहें तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आप कॉलन यूज कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल शिफ्ट कॉलन अपने कीबोर्ड से प्रेस किया, तो यहाँ पे क्या ऐड होके आ गया, टाइम हो गया। तो यहाँ पर ये 2 शॉर्टकट की हैं अपने
सिस्टम की डेट और टाइम को जो है वो कैल्क की सेल में ऐड करने के लिए। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क वर्कशीट के एक सेल में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा आपकी एक सेल के अंदर जो है वो लिमिट होती है कैरेक्टर की 32,767, यानी कि हम एक सेल के अंदर जो है वो 32,767 कैरेक्टर जो है वो एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन मोड की शॉर्टकट की क्या है। तो जब आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क की विंडो को फुल स्क्रीन करना हो तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट जे प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारी स्क्रीन जो है वो फुल हो गई यहाँ पे, और ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप बैक आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। अगर आप किसी सेल में कोई कमेंट वगैरह जोड़ना चाहते हैं, कमेंट वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट प्लस सी। जैसे इस पर मैं लगाना चाहूँ, सेल पर मैंने सेलेक्टेड किया, ऑल्ट कंट्रोल और सी जैसे ही मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए कमेंट ऐड होके आ गया। अब यहाँ पे मान लेते हैं मैंने कमेंट में लिख दिया कि ये सिस्टम की डेट, मैंने ऐड कर दिया ये सिस्टम की डेट और टाइम है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है वो कमेंट शो हो रहा है, ये देखिए रेड कलर का सिंबल आ रहा है, और जब भी हम इस पे कर्सर रखेंगे ये मुझे शो करा देगा कि सिस्टम की डेट एंड टाइम है जो मैंने कमेंट यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो है वो शॉर्टकट समझते हैं, अलग अलग टाइप के फंक्शंस को यूज करके देखते हैं। यहाँ पे टोटल हमने 15 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं विद प्रैक्टिकल के साथ। आप इन सभी को एक बार अच्छे से यूज करके देखिए, इसी तरीके से प्रैक्टिकल करके अगर आप देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो आप इनको यूज करके देखिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए, और अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए काफी फायदेमंद है, और आपके सिलेबस से ही है, तो इनमें से आपको क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इन सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करके देखिए,